खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, हर आम व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन आम जनता को चूना लगाकर कुछ चोर अपना गुजारा करते हैं। हाँ, बढ़ती हुई बेरोजगारी का सीधा असर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इस फील्ड में दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है। हालांकि इसमें कुछ तो जल्दी अपना हाथ खोल लेते हैं, मगर वहीं कुछ लोग इस फील्ड के पैंतरे जल्दी से समझ नहीं पाते। और आज दोस्तों, हम आपको थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 7 में शातिर और मंदबुद्धि दोनों ही प्रकार के चोर दिखाएंगे। तो फिर आप वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, ट्रेन में हमें हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत होती है, और खासकर रात के समय में, क्योंकि कब ट्रेन में कोई चोर आकर आपका मोबाइल या फिर पर्स उड़ा कर ले जाए क्या पता। और ऐसा ही दोस्तों, वीएस मोनू ब्लॉग चैनल पर मोनू जी ने 2021 के जुलाई महीने के बीच में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सफर करते हुए देर रात को एक चोर को उनके कोच में चोरी करते हुए पकड़ा। जहां दोस्तों ट्रेन 5 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुकी ही थी कि तभी ये चोर कोच में चढ़ता है और अगले 2 मिनट में यहाँ से एक सोए हुए व्यक्ति का बैग उठाकर लेकर चलने लगता है। लेकिन मोनू जी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद ये चोर भाई साहब अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे जवाब देने लगे। कभी वो कहता दिखा कि मैं स्टाफ का ही मेंबर हूँ, तो कभी कहने लगा यहाँ मेरी सीट है, और गलती से मैंने इन भाई साहब का बैग उठा लिया। उसका बैग लेके तुम गया? हम सोए हुए थे, लाइट बंद था, ट्रेन में से आया है, सीधे बैग लिया। अरे स्टाफ है भैया। अरे भाई, चोरी तो उसकी यहीं पकड़ी गई, क्योंकि अगर वो स्टाफ का मेंबर है तो फिर काहे की सीट। जिसके बाद साथियों उसकी चोरी पकड़ी भी गई है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया। गनीमत रही यहाँ पर मोनू जी भी अभी जाग रहे थे, वरना आज इस बंदे का काफी बड़ा नुकसान हो जाता। अब एक और ऐसा ही वाकया दोस्तों मोनू जी ने अपने चैनल पर हाल ही में 29 जून को लोगों के साथ शेयर किया, जहाँ पर उन्होंने एक 15 से 16 साल के बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ा। इतनी छोटी उम्र और मासूम सी शक्ल के साथ 4 मोबाइल फोन, एक हीरो होंडा की चाबी और एक चश्मा बरामद हुआ। पकड़े जाने पर ये बच्चा सभी मोबाइल उसके दोस्त के हैं ये वादा करने लगा। लगा हुआ है ना सब। ऐसा ये बताओ, सच बताना। हाँ, सच बताऊंगा। बस मारते हैं ना, पर्स मारता है। हाँ, बस मारते हैं ना, वो लेके मेरे से लेके वो चले गए। लेकिन साथियों जैसे जैसे उससे पूछताछ की गई, उसके बाद खुद ही बच्चे ने बता दिया ये सभी मोबाइल फोन उसके किसी दोस्त के नहीं है, बल्कि जब कुछ समय बाद उन मोबाइल फोन पर एक एक करके उनके मालिक का फोन आता गया। वैसे ये भी पता लग गया कि ये मोबाइल फोन ट्रेन में से ही चुराए गए, जिसके बाद यहाँ पुलिस भी आई और जिसके मोबाइल फोन थे उसको सुरक्षित मोबाइल फोन मिल भी गया, और आखिर में इस लड़के को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। इसलिए साथियों, फाइनेंस लिस्ट तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करता है, अगर आप अपने दोस्त या फिर फैमिली के साथ रात को ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो कोई एक बंदा तो रात में जागते रहना ही चाहिए, और अगर आप अकेले हैं तो अपनी नींद सुबह को ही पूरी कर ट्रेन में चढ़ें, वरना आपके साथ ऐसा हो सकता है। इस सीसीटीवी फुटेज में हमें देखने को मिला कि अभी यूएसपीसी का एक डिलीवरी बॉय पैकेज डिलीवर्ड कर ही गया, तभी एक अनजान औरत अपनी रेड हुंडई में आती है और बड़े आराम से पैकेज उठाकर दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। भाई वाह। अब जरा साथियों आप लुधियाना के इस मोबाइल शॉप में कैद हुई वीडियो क्लिप पर नजर मारिए, जहाँ पर एक चाय वाले भाई साहब चाय देने के लिए दुकान में आते हैं और उन्हीं के पीछे एक लड़का भी आता है, जो कि चाय वाले और पीले रंग की शर्ट पहने हुए अंकल जी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। जिसके कुछ समय बाद जब दुकानदार का ध्यान भटका और चाय वाले भैया जी वहां पर चाय रखकर चले गए, तो लड़के ने एक बड़ा सा पेपर निकाला और उसकी मदद से अपने हाथ को कवर कर चुपके से साथ में खड़े अंकल जी का पर्स मार लिया। हालांकि साथियों उसने एक बार के लिए कैमरे को भी देख लिया था, लेकिन उससे भी लड़का डरा नहीं और पर्स चोरी करके आराम से यहाँ से निकल गया। खैर आपको बता दे दोस्तों, पर्स के अंदर 4 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, लाइसेंस और 20,000 के करीब कैश पड़ा हुआ था, जिसके गायब होने के बाद इन अंकल जी के चेहरे पर आप चिंता तो देख ही सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो दोस्तों रशिया से सामने आया। इसमें पहले एक आदमी अपने दोस्त के साथ इस दुकान पर आता है और वो एक वेजिटेबल वाले एक कैन को निकलवाता है और इसके बदले में वो पैसे निकालने वाला होता है, लेकिन तभी कागज वाले पैसों को भाई अपने हाथ में पकड़कर गोल कर देता है
और कुछ सिक्के निकालकर शॉपकीपर महिला को देता है और कहने लगता है उसने पहले कागज का नोट उन्हें पकड़वाया था और अपना पर्स दिखाने लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो सिक्कों को लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन तभी उसके जाने से कुछ समय पहले आई हुई दो मोहतरमाएं लिफाफे में पैक एक चीज को बाहर निकलवाती है और उसके पैसे देने के लिए एक बड़ा नोट निकालती है, जिससे शॉपकीपर महिला को छुट्टे देने पड़ते हैं। लेकिन फिर दोस्तों पैसे गिनने के दौरान ये ग्राहक महिला का फिर से मन बदल जाता है और वो बाकी बचे हुए पैसों को भी शॉपकीपर को देकर उसी चीज के 2 पैकेट मंगवा लेती है। लेकिन इसी बीच उसने 2000 रूबल्स को गोल कर दिया, मतलब उसे छुपा लिया, जो कि इंडिया के लगभग 2500 रुपए बनते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत बहस करके ग्राहक मैडम कहती है चलिए रहने दीजिए, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, जिसके चलते दोस्तों ग्राहक मैडम अपने पहले वाले पैसे भी ले लेती है और जो शॉपकीपर ने छुट्टे पैसे उन्हें दिए थे उनमें से भी 2000 रूबल्स गायब कर देती है। मतलब इन मोहतरमा को आज 2500 का मुनाफा बेमतलब का ही हो गया। ये लड़की दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये दिखने में आपको पढ़ी लिखी और समझदार लग रही होगी, मगर अभी ये चोरी करते हुए पकड़ी गई है। दरअसल इसको जब भी मौका मिलता है तो किसी सुनार की दुकान पर जाती और इसके पास कुछ नकली चैन और अंगूठियां पड़ी हुई थी, जिसको बदल कर ये असली वाला सोना अपने पास रख लेती थी और नकली जाली सोने को सुनार को पकड़ा देती। हालांकि इसमें ये लड़की कई बार सफल भी हुई, लेकिन आज ये पकड़ी गई और पकड़े जाने के बाद ये कहने लगी उसकी एक मजबूरी थी। उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, जिसके चलते उसे गलत कदम उठाना पड़ा। साथियों ये बात कितनी सच है और कितनी झूठी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या करना आई थी यहाँ पर? मेरे पापा बहुत बीमार हैं। चैन कौन सी दुकान से चुराई थी तूने? गुड़िया ऊपर मुंह कर। जी मुझे माफ कर दीजिए। आप करने क्या आए थे? अब दोस्तों आप इस मोबाइल शॉप में हुई चोरी को देखिए, जहां पर नेवर गिव अप वाली टी शर्ट पहन रखा व्यक्ति दुकान में फोन देखने के लिए आता है और वो एक फोन को पकड़कर चेक कर रहा होता है, तभी दूसरे वाले बॉक्स को भी वो अपने हाथों से खोल लेता है और बॉक्स में से फोन निकालकर उसको खुद ही बंद कर देता है। इस बीच किसी की भी उस पर नजर नहीं पड़ती और भाई ने सच में गिव अप नहीं किया और मोबाइल फोन को सभी नजरों से छुपाकर चोरी करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद वो हाथ में पकड़ा हुआ फोन खरीद भी लेता है। लेकिन लोगों को किसी नॉर्मल चीज पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर मिलता है ना, लेकिन आज इस व्यक्ति को मोबाइल फोन पर ही बाय 1 गेट 1 मिल गया। अगला वाकया यूएसए कैलिफोर्निया से उस वक्त सामने आया जब एक वॉच स्टोर में 2 अनजान आदमी कंस्ट्रक्शन वाले कपड़े पहनकर अंदर आ गए, जिसमें से एक तो दुकानदार से एक फॉर्म फिल करने को कहने लगा, लेकिन दूसरा अभी भी उसके पीछे खड़ा हुआ था और फॉर्म फिल करवा रहे व्यक्ति ने दुकानदार और एक कस्टमर की आंखों में स्प्रे डालना चाहा और दूसरे ने पीछे बैट से शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद सामने खड़ा हुआ चोर कुछ कीमती घड़ियों को उठाकर वहां से रवाना हो गया। हालांकि दोस्तों दुकानदार ने उनको पकड़ने की भी कोशिश की। आपको बता दें बंदूक में से उसने एक भी गोली नहीं चलाई। इस अगले दृश्य में एक औरत ट्रेन में अपना पर्स रख आराम से चैन की नींद सो रही होती है, लेकिन तभी उसके बाजू में बैठी हुई महिला उसके सोने का फायदा उठाकर बड़े पर्स में से छोटे वाला पर्स निकाल लेती है और उसमें से फिर पैसे निकालकर खुद के पर्स में डाल लेती है। हालांकि इसी बीच वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बस पूरे टाइम वो इधर उधर ही देख रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, मगर मैडम जी कैमरे की नजरों से कोई नहीं बच सकता। अब साथियों आप जरा ट्रेन में घटित हुए इस इंसिडेंट को भी देख लो, जहाँ पर ये दोनों भाई साहब ट्रेन के दरवाजे पर बैठे हुए थे और एक भाई तो मस्त हवा खाते हुए बिना किसी टेंशन के वहां फोन चला रहा था, लेकिन ब्रिज के ऊपर चढ़े हुए चोर ने उसका फोन ही लपक लिया, जिसके बाद ये बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। अब ऐसा ही कुछ इस वीडियो क्लिप में देखने को हमें मिला, जहां पर फिर से 2 लोग कोच के बाहर बैठे हुए थे और एक बंदा वीडियो बना रहा था, लेकिन यहाँ पर चोर ने अपना दिमाग तो दौड़ाया लेकिन फोन उसके हाथ न लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको चोरों वाला ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया।